द्वारकाधीश अवतार रामसा पीर बाबा की जय। सजना, आज का विषय है कि हमारे कुछ भाई कहते हैं रामदेव बाबा शायर जी के यहाँ अवतरित जन्म लिया था, और ज़्यादातर लोग कहते हैं रामसा पीर बाबा ने अजमल जी की यहाँ जन्म लिया था। मैं आपसे कहता हूँ कि न तो शायर जी की यहाँ जन्म लिया और ना ही अजमल जी की यहाँ जन्म लिया। बाबा रामदेव द्वारकाधीश अवतार ने अवतार लिया था, अवतरित हुए थे। अवतार दो तरह के होते हैं, एक अंश अवतार होता है, एक पूर्ण अवतार होता है। पूर्ण अवतार तो जो शक्ति होती है वो स्वयं अवतरित होकर मानव रूप में अपनी लीलाएं करती है। और अंश अवतार होता है, जैसे आप देखिए खेताराम जी बाप जी है, मनसाराम जी बाप जी है, शांतिनाथ जी बाप जी है, अभय राम जी बाप जी है। ये जो आध्यात्मिक संत हुए हैं, उनके अंदर जिस शक्ति के वे अंश अवतार है उसकी शक्तियां समाहित होती है उनकी आत्मा में, और वो उनको निमित्त बना करके अपनी शक्तियों का, अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। रामसा पीर बाबा द्वारकाधीश के पूर्ण अवतार हुए। शायर जी ऊंडू गांव के अंदर, कश्मीर के अंदर द्वारकाधीश के परम भक्त थे। वो जब से उन्होंने होश संभाला, उन्होंने द्वारकाधीश की आराधना की। उनकी तपस्या में वाणी और वीणा दोनों बजते थे, और वो ही उनका आधार था तपस्या का। और द्वारकाधीश उन पर बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। परंतु अजमल जी एक सत्यवादी राजा थे, प्रजापालक थे। उनको औलाद नहीं थी। तब गांव वासियों ने उनको दे करके वापस अपने हल लेके रवाना हुए। तब पंडितों ने कहा कि आप जाके द्वारकाधीश से अर्ज करो कि मेरा ये कलंक उतारो। वो कथा आप जानते हैं। द्वारका जी गए, लाडू हाथ में था, पत्थर की मूर्ति के मारा, और अजमल जी को पुजारी ने कहा कि यहाँ नहीं है, वो तो इस समुद्र के अंदर है। तो उन्होंने एक भक्त के नाते उस समुद्र में छलांग लगा दी। प्रभु ने उनको अपने सानिध्य में ले लिया और उनको पूछा क्या बात है, ये आंख के पट्टी बांधी हुई है बाप जी। तो एक भगत ने मेरे लाडू की मारी थी जो आंख पे लग गई है। जब समझ गए कि ये तो द्वारकाधीश पत्थर में भी है, तब उन्होंने अपनी दुख बताया कि इस तरीके से मेरे औलाद नहीं है और मेरी प्रजा मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार करती है। प्रभु ने कहा कि मुझे तो वहां आना ही है, मेरा एक भक्त शायर जी है, परंतु मैं भारद्वाज सुदी बीज को रात को 2 घड़ी रात जाने पर अवतरित होऊंगा। पहले शायर जी के यहाँ जाऊंगा और लीलाएं तुम्हारे यहाँ करूंगा। यही हुआ। रात को समय अनुसार शायर जी अपनी वीणा और वाणी से प्रभु की आराधना कर रहे थे। बाल रूप में प्रकट हुए। शायर जी प्रभु को देख करके उनकी आंखों से अश्रुधारा निकल गई कि प्रभु आप स्वयं मुझे दर्शन देने आए हैं, अब तो आप यहीं विराजो। द्वारकाधीश ने कहा कि शायर भगत, यहां तो मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मैं एक
दूसरी जगह अब अजमल जी के यहाँ अपनी लीलाएं करूंगा, जनता के कष्ट दूर करूंगा, कई राक्षसों का वध करूंगा, परंतु आज से मैं तुम्हारा मेघवंशी जो भी वीणा और वाणी के साथ मेरी आराधना करेगा तो तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं, उस जगह मैं स्वयं तुम्हारे पास रहूंगा। और यह भी कहता हूं, तुम्हारे बिना कोई भी मेरा दिया हुआ जागरण सफल नहीं होगा, और आज से तुम ऋषिया कहलाओगे, और तुम्हें अब किसी देवता को पूजने की जरूरत नहीं, न किसी के यहां जाने की जरूरत है। मेरी वीणा और वाणी के साथ की गई आराधना, मैं तुम्हारी आराधना को मान लूंगा, और मैं सदा तुम्हारे कुल का देवता ही रहूंगा, और किसी कुल का देवता मैं नहीं कहलाऊंगा। और तुम जो दूसरे लोग अनंत चौदस वगैरह जिमाते हैं वो नहीं जिमा कर, बीज के दिन उजुमना कर लेना, तो तुम्हारे परिवार का वो उजुमना पूर्ण रूप से मुझे प्राप्त होगा। लोग कहते हैं कि शायर जी ले जाके वहां उस झूले में रख के आए थे, तो मैं उनसे पूछता हूं कि वहां तो पहले से ही वीरमदेव जी सो रहे थे, फिर दो को वहां रखने की क्या मतलब थी? शायर जी कहीं नहीं गए, शायर जी को वो सब कुछ राम साहब पीर ने दे दिया, द्वारकाधीश ने दे दिया कि मैं तुम्हारे कुल का देव हूं, और मेरी वीणा और वाणी से जो आराधना करेगा वहां मैं उपस्थित रहूंगा। अजमल जी के यहां वो वचन देके आए कि मैं आऊंगा तब कंगू के पगलिए होंगे, और जो दूध उपंडा होता वो बैठ गया, और वीरेंद्र जी के पास ही वो सो गए। इसलिए मित्रों, रामदेव जी का अवतार हुआ है, अंश अवतार नहीं है। अंश अवतार होता है वो कोख से होता है, और अवतार होता है वो शरीर उस शक्ति का होता है। जैसे राम का हुआ, राम अवतरित हुए, इसी तरीके से कृष्ण भी अवतरित हुए। आप देखिए उनको सब ताले खुल गए, ये कर दिए, कोई बच्चा पैदा होता था इस तरीके से जेल के ताले थोड़ी खुलते हैं। और प्रभु राम का जन्म होते ही उस कक्ष में प्रकाश हो गया। तो ये चीजें बताती है कि ये पूर्ण अवतार हुए थे, स्वयं वो देवता वहां मानव रूप में आकर के अवतरित होकर के उन्होंने लीलाएं की थी। इसी तरह से बाबा रामदेव पूर्ण अवतार है, द्वारकाधीश के अवतार है। और अजमल जी के यहां तंवरों को कहा था कि तुम मेरी समाधि मत खोदना, लेकिन बहाना भी उन्हीं ने बदली और वो समाधि खोद ली गई। तो आज भी उनको वहां पर और कुछ नहीं मिलता, वहां जो चढ़ा हुआ था वो लेते हैं। परंतु असली जो अवतार हुए और जिन्होंने मेघवंशियों को अपना ही माना और उनके कुल देवता बने, तो यूं देखे तो पलरावाड़ी शायर जी का ही है। साथियों, अगर इसमें आपको कुछ गलत लगता हो तो अवश्य बतलाएं। जय बाबा राम साहब पीर धनी द्वारकाधीश की जय।